आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 से सॉल्व करेंगे और इससे पहले का जो भी क्वेश्चन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बिना देरी के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें दिया गया है यदि 1 + 2 + 3 और ऐसे ही डॉट डॉट करके 20 तक दिया गया है, क्लियर है। तो हम लोग का हो रहा है 210, तो 1³ + 2³ + 3³ ऐसे ही करते हुए हम लोग को 20 का क्यूब तक फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको माइंड में रखना है, ठीक है। n इंटू में n + 1/2 और पूरा पावर में 2 जाएगा, क्लियर है। ये फॉर्मूला हो गया। इसमें पुट करेंगे तो n का वैल्यू क्या होगा, 20 होगा। तो 20 इंटू 20 + 1 कितना हो जाएगा, 21 डिवाइड में 2, 2 का टेबल में ये 10 बार में कितना हो गया हम लोगों का 210, इसका स्क्वायर हो गया। तो 210 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। 21 का स्क्वायर हो जाता है 441 और 1 0 है तो 2 0, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें देखिए 1² + -2² ऐसे करते करते 10 का स्क्वायर तक फाइंड करना है। तो इसको सिंपल वे में सॉल्व करेंगे तो यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 + 3 का स्क्वायर 9 -4 का स्क्वायर 16। फिर वैसे करते हम लोग लिख लेंगे 10 का स्क्वायर तक। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 + 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 + 9 का स्क्वायर 81 और -10 का स्क्वायर 100, क्लियर है। अब ये सबको ऐड कर लेंगे, जिसमें जिसमें ऐड है पहले उसको कर लेते हैं। यानी कि 1 + 9 + 25 + 49 + 81 ये सबको ऐड कर लेते हैं तो हम लोग का आ जाएगा 165, क्लियर है। अब जितना माइनस वाला है वो सबको ऐड कर लेंगे, ये सबको ऐड कर लेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, क्लियर है, इसलिए ऐड कर लेंगे। और साइन क्या देंगे, माइनस का। तो ये सबको ऐड करेंगे तो हम लोग का आएगा 220। अब इससे इसको माइनस करेंगे, बड़ा से छोटा को घटाते हैं, तो इससे इसको माइनस करेंगे तो हम लोग का आएगा 55। और बड़ा ये दोनों में ये है और इसका साइन क्या है, माइनस है, इसीलिए माइनस देंगे, बड़ा का साइन देते हैं। तो -55 हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, इसमें क्या करना है, हम लोग को इकाई का अंक निकालना है। ये वैल्यू दिया गया और इसका इकाई का अंक हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले इकाई अंक मतलब समझना होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे हम एक नंबर लिख रहे हैं, ये एक नंबर है, क्लियर है। अब इसमें हम बोलेंगे कि इकाई का अंक कौन वाला होगा, तो सबसे लास्ट वाला इकाई का अंक हो जाता है, यानी कि इकाई का अंक 2 होगा। अगर क्वेश्चन में ये ना रहे कि ये रहता कि इतना में इकाई का अंक क्या होता, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाता, 2 हो जाता। अगर हम वैल्यू थोड़ा सा दूसरा लिख देते हैं, 48 लिखे, अब इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो लास्ट वाला क्या है, 8 है, तो 8 हम लोगों का इकाई का अंक हो जाएगा, क्लियर। हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इस तरह से जाते हैं। अगर दहाई का पूछता तो इकाई के बाद क्या होता, दहाई, दहाई का अंक 3 हो जाता। तो इकाई, दहाई ये सब क्लियर हुआ, मतलब हम लोग को इकाई अंक से है, तो इकाई अंक कौन वाला होगा, लास्ट वाला होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इतना का पावर तेज दिया है, तो इतना का पावर तेज करने जाएंगे तो हम लोग को टाइम ज़्यादा लगेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा, निकालना संभव नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो पावर है इसको छोटा करने के लिए क्या करेंगे, इस पावर को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो रूल हम इसमें बता रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस में है, मतलब जो जिस क्वेश्चन में इकाई अंक निकालना पड़ेगा उसमें वो रूल अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए 23 है पावर में, तो 23 को हम लोग क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है और उसका शेषफल जो भी आएगा वही इसका पावर देना है। तो पहले इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20 होगा, 4 5 जा 20 होगा। हम लोग का बचेगा कितना, 3 बच जाएगा, यानी कि शेषफल हम लोग का 3 बचा। शेषफल को इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं, R से रिप्रेजेंट कर दिए, तो शेषफल हम लोग को 3 बच गया। और शेषफल जितना बचा वही हम लोग पावर में रखेंगे, यानी कि 22 का पावर 3 हो गया। अब 22 का पावर 3 हो गया, तो इसमें भी ध्यान से समझिए, इतना भी हम लोग को नहीं देखना है, हम लोग को सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट ही हम लोग का यूनिट नंबर हो रहा है ना, इकाई नंबर मतलब क्या, यूनिट नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। तो लास्ट डिजिट हम लोग का यूनिट नंबर हो गया। अब 2 का पावर 3 कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, तो यही हम लोग का इकाई नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, सेम है, ठीक है, 13 है और इसका पावर में दिया गया है 2003 में इकाई का अंक कितना है, ये हम लोग को निकालना है। तो क्या करेंगे, इस पूरे को 4 से डिवाइड करेंगे, इस पूरे को 4 से डिवाइड करेंगे, क्लियर। तो 4 का टेबल में देखिए 4 5 जा 20 हो जा रहा है, 1 0, हम लोग का बचेगा क्या, 3 बच जा रहा है। रिमाइंडर हम लोग का क्या बचेगा, 3 बच जाएगा। तो रिमाइंडर 3 बच गया, यानी कि कितना, 3 का पावर 3। 13 लिखने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग को यूनिट डिजिट से मतलब है, यानी कि इकाई नंबर से मतलब है। तो इकाई नंबर कितना है, यहाँ पे 3 है और इसका पावर कितना, रिमाइंडर जो बचा
तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 3 का क्यूब 27 होता है और लास्ट वाला डिजिट क्या है 7 है, यानी कि 7 हम लोग का इकाई नंबर होगा। समझ में आया? किसी का भी निकालने बोले इसको हम लोग को क्या करना है 4 से डिवाइड कर देना है, या फिर ऐसा समझिए ये वाला अगर बहुत बड़ा नंबर हो तो भी हम लोग को टाइम लग जाएगा डिवाइड करने में, तो हम लोग क्या करेंगे 4 से डिवाइड करने का मतलब क्या है लास्ट 2 डिजिट को भी हम लोग डिवाइड करेंगे तो भी इसका मतलब है कि 4 से डिवाइड हो जा रहा है। तो लास्ट 2 डिजिट कितना है 3 है, इसमें अगर हम लोग देखेंगे लास्ट 2 डिजिट कितना है 0-3 है, इसका मतलब क्या 3 है। अब 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा नहीं, 3 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो होगा नहीं डिवाइड, इसका मतलब कितना 3 ही रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर है? तो 3 रिमाइंडर यहाँ से डायरेक्ट होगा तो 3 का पावर 3 हो गया, ये 3 लिखना है और ये पावर में चल जाएगा। तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 और इस 27 में 7 यूनिट डिजिट हो जाता है, तो 7 हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है 17 का पावर 200 को 18 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे, क्लियर है, 17 का पावर में कुछ भी रहे, अगर वो इवन नंबर में है, अगर वो सम संख्या है और 18 से विभाजित करने बोले, यानी कि इससे एक बढ़कर है, 17 है यहाँ पे 18 है, इससे एक ज़्यादा है, उससे डिवाइड करने को बोले, इसका पावर इवन नंबर में हो और एक बढ़ के यहाँ पे हो, यानी कि 18 है और इसे डिवाइड करने बोला गया है, तो हम लोग को क्या आंसर हो जाएगा, बस 1 आंसर हो जाएगा। इससे कितना ज़्यादा है 1 है तो 1 आंसर हो जाएगा। अब कॉन्सेप्ट समझिए, रट के नहीं रखना है, कॉन्सेप्ट को हम लोग को समझना है। तो इतना का पावर 200 है तो इतना करना संभव नहीं है, तो हम लोग छोटा वैल्यू को लेंगे, सबसे छोटा सम संख्या ले लेंगे। तो सबसे छोटा सम संख्या कितना होगा 2 होगा, तो 17 का स्क्वायर कितना हो जाता है 289 हो जाता है। बस इससे इसको डिवाइड करके देखेंगे, क्योंकि 17 को 18 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे और 17 को हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि 17 क्या है एक ऑड नंबर है। हम लोग क्या चाहिए इवन नंबर। क्यों इवन नंबर चाहिए? क्योंकि पावर में इवन नंबर है, ये चीज़ को माइंड में रखिएगा। पावर में इवन नंबर है तो सबसे छोटा इवन नंबर क्या होगा 17 का स्क्वायर। इसको हम लोग को डिवाइड करना है 18 से, तो इसका कितना हो जाएगा 17 का स्क्वायर होता है 289, इसको 18 से डिवाइड करेंगे। अब जो शेषफल बचेगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्योंकि शेष पूछा गया है। तो डिवाइड करिए 18 का टेबल में, 18 1 जा 18, बचेगा हम लोग का कितना 10 बचेगा, यानी कि 109 हो गया। 18 का टेबल में 6 बार में कितना होता है 108, बचेगा हम लोग का कितना 1, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, बहुत ही सिंपल है। इतना का पावर इतना दिया गया है और इकाई का अंक निकालना है। जितना भी ये 4 क्वेश्चन हम लिखे हैं इसमें सब में इकाई का अंक निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग को 4 से डिवाइड करेंगे तो बड़ा नंबर है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे लास्ट 2 डिजिट को भी डिवाइड करके देख सकते हैं, यानी कि 54 हो गया। लास्ट 2 डिजिट कितना है 54 है, इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का रिमाइंडर कितना बचेगा वो हम लोग को माइंड में रखना है। तो इसे इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 का टेबल में 4 1 जा 4, 1 बचा, यानी कि 14 हो गया। 4 3 जा 12, 12 और 2 14 होता है, यानी कि रिमाइंडर हम लोग का 2 बचा, रिमाइंडर हम लोग का 2 बचा। और ये किसका पावर में चल जाएगा 7 का पावर में चल जाएगा। इसमें यूनिट डिजिट कितना है 7 है, इसका पावर में चल जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 49, और इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 9, तो 9 हम लोग का आंसर हो जाएगा। उस तरीके से 65 देखेंगे, सेम क्वेश्चन है, क्लियर। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, लास्ट 2 डिजिट को भी डिवाइड करने से हो जाएगा। 15 है, इसको हम लोग किससे डिवाइड करना है तो 4 से, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 हो रहा है। हम लोग का कितना बचेगा 3 बच रहा है, 12 और 3 15 हो रहा है, यानी कि 3 का पावर ये इसमें चल जाएगा, ये रिमाइंडर हम लोग का हो गया, क्लियर है। तो हम लोग का इसका पावर में ये चल जाएगा, तो 3 का पावर 3 कितना होता है 27 होता है, और इसमें इकाई नंबर कितना है 7 है, लास्ट वाला डिजिट ही इकाई नंबर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, इसमें क्या है मल्टीपल दे दिया गया है, तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करना है एक एक करके निकाल लेना है। यानी कि 7 का पावर इतना का पावर इतना दिया गया है, पहले इसको फाइंड करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करना है लास्ट 2 डिजिट को, यानी कि 53 को 4 से डिवाइड करना है। तो 53 को 4 से डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा 4 1 जा 4, बचेगा हम लोग का 1, तो इधर आ जाएगा। फिर 4 3 जा 12, बचेगा 1, क्लियर। तो कितना हो गया 7 का पावर 1 हो गया, इनटू इसको हम लोग 1 का पावर कितना भी रहे, यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है 1 है, लास्ट में क्या है 1 है, 1 का पावर कितना भी रहे हम लोग का 1 ही हो जाता है। हम लोग चाहें तो उस रूल को यूज़ कर सकते हैं जो हम सीखें। क्या रूल बताएं, इसको 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से इसको डिवाइड अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 1 जा 4, बचेगा हम लोग का 3, 4 8 जा 32, पूरा पूरी कट जाएगा, ये 4 से पूरा पूरी कट जाएगा। पावर में जितना है इसको 4 से काटेंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा, रिमाइंडर हम लोग का कुछ नहीं बचेगा। तो कुछ नहीं बचेगा मतलब क्या 0 बचेगा, तो रिमाइंडर 0 बचने का मतलब है इसको पावर में दे देंगे,
तो 1 है, तो 1 का पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। किसी का भी पावर 0 रहे उसका वैल्यू 1 होगा। क्लियर है, इस चीज़ को माइंड में रखना है। तो इसको हम लोग को निकालने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 है, 1 का पावर कितना भी रहे, कितना भी, हम लोग का 1 ही होता है। लेकिन कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो भी सॉल्व हो रहा है, यानी कॉन्सेप्ट हम लोग का सही है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 × 1 कितना होगा, 7, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, इसमें 3 का पावर कितना है, 65 है। इसको हम लोग को 4 से डिवाइड करना है, तो 65 को 4 से डिवाइड करिए, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 1 = 4। क्लियर, हम लोग को बचेगा कितना, 2 बचेगा, 4 × 6 = 24, 1 बचा, तो रिमाइंडर 1 बचा, यानी कितना, 3 का पावर 1, 3 हो जाएगा। क्लियर है, इंटू है तो इंटू। अब इसको 4 से डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा, 4 × 1 = 4, 1 बचा, 4 × 4 = 16 बचा हम लोग का कितना, 16 और 3 19 होता है, तो यानी कि 3 बच गया, तो 6 का पावर 3 हो गया। इंटू इसको डिवाइड करिए अब 71 को, तो 4 × 1 = 4, बचा हम लोग का 3, यानी कि 31 हो गया। अब 4 × 7 = 28, फिर बचेगा कितना, 28 और 3 31 हो जाएगा, यानी कि 7 का पावर 3 हो गया। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, 3 है, इंटू में 6 का पावर 3 है, यानी कि 6 × 6 × 6 है, 7 का पावर 3, यानी कि 7 × 7 × 7 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट को हम लोग को लेना है, इतना को मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन कैसे करना है उसको समझिए। 3 × 6 = 18 हुआ, तो 18 का 8 लिखेंगे हम लोग, 18 पूरा लिखने का ज़रूरत नहीं है, यूनिट डिजिट को लिखेंगे। 18 लिखेंगे अगर तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, लास्ट वाला 8, तो लास्ट वाले को हम लोग को लिखना है। अब क्या हो रहा है, 18 हो गया, अब 18 सीख जा। क्लियर, 18 सीख जा करने जाएंगे या फिर 8 सीख जा भी कर सकते हैं, हम लोग को यूनिट डिजिट को मतलब है। फिर से देखिए 3 × 6 = 18 हुआ, तो 18 का 8 लिखे सिर्फ हम, 8 सीख जा 48 हो रहा है, तो 48 का 8 लिखेंगे, फिर 8 सीख जा 48, 48 का 8 लिखेंगे, 8 × 7 = 56, 56 का 6 लिखेंगे, अब 6 × 7 = 42, तो 42 का हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, यूनिट डिजिट से मतलब है। अब 2 × 7 = 14, 14 का क्या लिखेंगे, सिर्फ 4, यानी कि 4 हम लोग का आंसर हो जाएगा। इकाई नंबर क्या हो गया, 4। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, बहुत ही सिंपल है, ये पिछला क्वेश्चन के जैसे सॉल्व होगा। तो ये चारों क्वेश्चन जो है इसमें भी इकाई का अंक निकालना है। तो देखिए इसमें करेंगे क्या, हम लोग 4 लेंगे और इसका पावर में इतना जो है इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से, या फिर इसका लास्ट 2 डिजिट को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 93 को 4 से डिवाइड करिए। तो 93 को अगर 4 से डिवाइड करने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 1 बचेगा, यानी कि 13 होगा, 4 × 3 = 12 और 1 13 होता है, यानी कि 4 का पावर 1 बचा हम लोग का। रिमाइंडर जो बचेगा वो पावर में चल जाएगा, इंटू है तो इंटू। अब 5 का पावर कितना भी रहे, 5 का पावर कितना भी रहे हम लोग का 5 ही हो जाता है। क्लियर है। अब 1 का पावर कितना भी रहे तो 1 हो जाता है, इस चीज़ को माइंड में रखना है। आप लोग चाहें तो इसको 4 से डिवाइड करके देख सकते हैं, तो 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 17 है, 4 × 4 = 16, पावर कितना बचेगा 1, तो 5 का पावर 1 5 ही हो जाएगा, और 1 का पावर इतना है। क्लियर, तो 1 का पावर कितना भी रहे 1 होता है, पिछला क्वेश्चन में भी समझाए। या फिर इसको चाहे तो आप लोग 4 से डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो बचेगा वो होगा। तो उतना क्यों करने जाएंगे, हम लोग एक कॉन्सेप्ट को माइंड में रखेंगे, 0 1 5 और 6, इसका पावर कितना भी दे, ये सब अगर डिजिट रहा और इसका पावर कितना भी रहे तो वैल्यू वही रह जाता है, यानी कि 0 का पावर कितना भी दे तो 0 ही होगा, यानी कि 0 को कितना से भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, 0 × 0 × 0 क्या होगा 0 ही होगा। तो 0 का पावर कितना भी दे 0 ही हो रहा है। 1 का पावर कितना भी दे हम लोग का 1 ही होगा, और 5 का पावर कितना भी दे हम लोग का 5 ही होगा, और 6 का पावर कितना भी दे हम लोग का 6 ही होगा। क्लियर। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर माइंड में रखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 5 का पावर इतना है तो कितना हो जाएगा 5 ही होगा, और 1 का पावर इतना है तो 1 ही हो जाएगा। तो ये दोनों को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, इस चीज़ को अगर आप माइंड में रखिएगा तो। अब इसको अगर सॉल्व करें कितना हो जाएगा, 4 5 = 20, 20 × 1 कितना होगा 20, इसमें यूनिट डिजिट कितना है 0, तो 0 हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, 7 का पावर इतना दिया गया है, इसको क्या करेंगे हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 1 बचा, यानी कि 15 हो गया, 4 × 3 = 12, 12 और 3 15, यानी कि 7 का पावर 3 हो गया। अब यहाँ 3 है, 3 का पावर इतना दिया गया है, इसको हम लोग क्या करना है 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 × 1 = 4, 1 बच रहा है, अब 18 हो गया, 4 × 4 = 16 और 2 18 होता है, यानी कि 3 का पावर 2 बच गया। अब 7 का क्यूब 343 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, इससे इसको घटाएंगे तो हम लोग का कितना आएगा 234।
क्लियर। अब 234 में इकाई क्या हो गया, 4 हो गया। अब बोलिए कि टोटल को घटाना ज़रूरी है, हम बोलेंगे टोटल को नहीं भी घटाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा, यानी कि इससे इसको घटाना है। तो देखेंगे 3 से ये नहीं घट रहा है, 3 से ये नहीं घट रहा है, तो यानी क्या, इससे एक उधार लेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 से 9 जाएगा 4, डायरेक्टली हो जाएगा, 13 से 9 जाएगा 4। हम लोग को लास्ट डिजिट से मतलब है, क्लियर। तो हम लोग का हो जाएगा 4 आंसर। उसी तरीके से 70 देखिए, 3 का पावर 61 है, तो 61 को 4 से डिवाइड करिए, तो 4 का टेबल में 2 बार में 4 1 जा 4 हुआ, बचेगा हम लोग का कितना 2, यानी कि 21 हुआ। अब 21 हुआ, इसका मतलब क्या, 4 5 जा 20 होता है, 1 बचेगा हम लोग का, यानी कि 3 का पावर 1। 6 का पावर 43 है, 43 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 4 10 जा 40, 4 10 जा 40, 3 बचेगा हम लोग का, तो 6 का पावर 3। अब इसको डिवाइड करिए तो 4 2 जा 8 हो गया, हम लोग का कितना बचा, 2 बचेगा, तो 7 का पावर 2। 3 का पावर 1 3 हो जाएगा। 6 का क्यूब 216 होता है, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसको क्यूब याद नहीं है वो क्या करेगा, ऐसे लिख लेगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है, अगर इसको याद नहीं है वो इसको ऐसे लिख लेगा, 7 × 7। या फिर यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट बताए थे, 6 का पावर कितना भी दे 6 ही हो जाता है, तो इसको इतना तोड़ के ना करके हम लोग 6 ही लिख सकते थे, इतना ना लिख के 6 ही लिख सकते थे, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 6 जा 18 हो रहा है, 18 में हम लोग सिर्फ 8 लेना है, लास्ट वाला नंबर लेना है। अब 8 6 जा 48, 48 में सिर्फ 8 होगा, 8 6 जा 48 का 8, 8 7 जा 56 का 6, 6 7 जा 42 का 2, क्लियर। तो 2 हम लोग का आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, ये मल्टीप्लाई करने दिया गया है, इसमें पावर में बिल्कुल नहीं है, तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हम यूज़ किए उसी को यहाँ पे यूज़ कर देना है, यानी कि 8 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे, लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करिए, 8 9 जा 72, 72 का सिर्फ 2 लेना है। अब 2 6 जा, क्लियर है, 2 6 जा 12, 12 का 2 लेना है। अब 2 2 जा 4, तो 4 हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 और 73 एक दूसरे से रिलेट है। इसमें देखिए x + 1/x = 5 है, तो हम लोग को x² + 1/x² फाइंड करना है। इसमें क्या है, x - 1/x का वैल्यू 2 है, तो x² + 1/x² फाइंड करना है, यानी कि दोनों में हम लोग को सेम फाइंड करना है, x² + 1/x² फाइंड करना है, इसमें भी और इसमें भी वही फाइंड करना है। लेकिन ये दोनों चेंज है, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो करेंगे क्या, पहले हम लोग बेसिक देखेंगे, उसका कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, साथ साथ उसका ट्रिक भी देखेंगे। तो देखिए ट्रिक ये कहता है, क्या बोलेंगे ट्रिक में, कि इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ प्लस है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस करना है, कितना 2, कितना हो जाएगा 23, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्या किए हम, इसका स्क्वायर किए, कितना हो गया 25 हो गया, और यहाँ प्लस है यहाँ पे इसीलिए माइनस किए, कितना माइनस करना है, तो 2 माइनस करना है, तो हम लोग का 23 हो जाएगा। उसी तरीके से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या करना होगा, हम लोग को इसका स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4 हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ माइनस है तो हम लोग को प्लस करना है, कितना प्लस करना है, 2 प्लस करना है, तो क्या हो जाएगा 6 हम लोग का आंसर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन को रिलेट करिए, देखिए यहाँ प्लस था, यहाँ पे क्या किए, स्क्वायर किए, प्लस था तो -2 कर दिए, यहाँ पे स्क्वायर किए 4 हो गया, माइनस है तो प्लस कर दिए, प्लस है तो माइनस करना है और माइनस है तो प्लस करना है, कितना करना है, 2 करना है, क्लियर है। अब दोनों का बेसिक देख लेते हैं, तो बेसिक तरीके में हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, x + 1/x का स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये इधर 5 है तो इधर भी स्क्वायर, देखिए बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी, इधर भी स्क्वायर चढ़ा दिए इधर भी चढ़ा दिए, तो क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में टूट जाएगा। तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो हो जाता है हम लोग का a² यानी कि x² + b² यानी कि 1/x² + 2ab 2 × a × b, क्लियर है, = 5² 25 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा हम लोग का, x² + 1/x² = 25, और ये इधर चल जाएगा, +2 है तो -2 हो जाएगा, यानी कि 23, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा बेसिक तरीके से। अब उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है, x - 1/x है = 2 है, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर का टूट जाएगा, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में टूट जाएगा, तो क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² + b² -2ab हो जाता है, 2 × a × b = 4 है, ये कट जाएगा, हम लोग को क्या बचेगा, x² + 1/x² = 4 है,
ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा हम लोग का 6 -2 है, इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो कितना हो गया 6। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, बहुत ही सिंपल है। इसमें दिया गया है a + 1/a का स्क्वायर इजिकल टू 3 है, तो हम लोग को a³ + 1/a³ फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्क्वायर को हटा लीजिए, तो कितना हो जाएगा a + 1/a हो जाएगा, इजिकल टू स्क्वायर को अगर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा। तो a + 1/a का वैल्यू हम लोग को √3 है, तो ये वाला वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो दो तरीका हम बता रहे हैं, पहले ट्रिक देखिए फिर उसका बेसिक देखेंगे। तो ट्रिक ये कहता है कि इसका क्यूब कर दीजिए, यानी कि ट्रिक में हम लिख सकते हैं, इसको अगर n मान लेते हैं, इसको अगर n मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा n³ और यहाँ प्लस है तो क्या होगा -3n। ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। अगर यहीं पे माइनस रहता तो यहाँ पे क्या होता प्लस हो जाता है। फॉर्मूला सेम रहता, सिर्फ माइनस प्लस चेंज होता है। यहाँ माइनस रहता तो यहाँ प्लस हो जाता। क्लियर है, इस चीज़ को माइंड में रखना है। तो n की जगह पे क्या है √3 है, तो √3 पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा √3 का क्यूब और माइनस में 3 × √3 ये हो जाएगा। तो √3 का क्यूब कितना होता है, तो बोलिए कि √3 × √3 × √3 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख दिए। अब देखिए √3 × √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2 को रूट में रहेगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक निकल के आ जाता है। कैसे समझिए, 2 को रूट में है, क्लियर है, ये निकल के कैसे आता है वो भी समझ लीजिए। तो एक बड़ा रूट देंगे, क्लियर है, 3 3 जा कितना हो जाता है 9, या फिर मल्टीप्लाई मत करिए ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है, मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे हम लिख दिए। अब 2 को 3 में से 1 निकल के आ जाता है, यानी कि कैसे निकल के आ रहा है उस कॉन्सेप्ट को समझिए। 3 × 3 कितना हो जा रहा है 3 का स्क्वायर हो रहा है। 2 वो है सेम चीज़ मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर हो रहा है। क्लियर, अब ये जो रूट होता है ये पावर में कितना होता है 1/2 होता है, पावर में 1/2 होता है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कितना 3 का पावर 1 कितना होता है 3 का पावर 1 3 होता है। इसीलिए 2 को सेम मल्टीप्लाई होने पे एक वो निकल के आ जाता है। अब बचेगा हम लोग क्या √3, तो √3 हो जाएगा मल्टीप्लाई में -3 √3, एक प्लस में एक माइनस में है, कट जाएगा, हम लोग क्या बचेगा 0। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये था इसका ट्रिक, इसका बेसिक तरीका देखिए। तो बेसिक तरीके में हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड क्यूबिंग कर देंगे। क्यूब निकालना है ना तो क्यूबिंग कर देंगे, अगर स्क्वायर निकालना रहता तो स्क्वायर कर देते हैं। तो बोथ साइड अगर क्यूब करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा a + 1/a और इधर √3 है, इधर क्यूब कर दीजिए। तो a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला में टूट गया, उसका हो जाता है फॉर्मूला a³ + b³ + 3ab 3 × a × b और a + b, तो a + b और यहाँ पे कितना है √3 का क्यूब है। तो √3 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो बोलिए ज़्यादा निकालने अगर नहीं आएगा तो हम लोग ऐसे लिखेंगे √3 × √3 × √3। क्लियर है, डायरेक्टली भी लिख सकते थे 3 √3। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा और इसका वैल्यू हम लोग को पता है, इसका वैल्यू कितना है √3 है, इसका वैल्यू ही दिया गया है ना √3। तो यहाँ पे √3 लिखेंगे तो 3 × √3 कितना हो जाएगा 3 √3 हो जाएगा, यानी कि a³ + 1/a³ + 3 और यहाँ पे कितना √3 है तो 3 √3 हो गया, इजिकल टू इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर √3 × √3 3 हो जाएगा और इंटू में √3 है। अब क्या होगा, ये इधर जाके माइनस में चल जाएगा, यानी कि a³ + 1/a³ इजिकल टू क्या हो जाएगा 3 √3 और ये इधर जाके माइनस में 3 √3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0। तो 0 हम लोग का आंसर हो जाएगा।